नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अतुल हाईवे ब्रिज के नीचे एक स्कूल वैन में आग लगने की घटना में बच्चे और चालक का हुआ बचाव। सिलवासा में हिंदी प्राइमरी स्कूल में कलेक्टर द्वारा ध्वजवंदन और मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। वापी में दुर्लभ सफेद कोबरा सांप को इमरजेंसी रेस्क्यू टीम ने बचाया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अतुल हाईवे ब्रिज के नीचे निजी स्कूल वैन में आग लगने की घटना घटी। बच्चे सहित चालक को इस घटना से बचाया गया। इस घटना में वैन जलकर खाक हो गई। वलसाड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर अतुल ब्रिज के नीचे एक स्कूल वैन में अचानक धुआं निकलते ही आग लग गई। आग लगते ही भागदौड़ मच गई। एक निजी स्कूल के छात्रों को ले जा रही वैन से अचानक धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने तुरंत दोनों बच्चों को उतार दिया और दूर चला गया, जिसके बाद कुछ ही देर में स्कूल वैन में आग की लपटों से घिर गई और भागदौड़ मच गई। घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी होने पर अतुल कंपनी के दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ी दुर्घटना टल गई, क्योंकि सभी लोग तुरंत उतरकर बाहर निकल गए। वलसाड ग्रामीण पुलिस भी मौके पर पहुंची। देखते ही देखते पूरी वैन जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगने का कारण बरकरार रहा। सिलवासा के झंडा चौक हिंदी प्राइमरी स्कूल में कलेक्टर के द्वारा ध्वजवंदन एवं मेधावी विद्यार्थी को पुरस्कृत किया गया। सिलवासा शहर के झंडा चौक स्थित प्राथमिक हिंदी केंद्रीय पाठशाला में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर कलेक्टर भानु प्रभा ने विद्यालय प्रांगण में ध्वजवंदन किया। इस मौके पर सिलवासा नगर परिषद के चीफ ऑफिसर भी मौजूद रहे। ध्वजवंदन के साथ विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय गीत गाया। कलेक्टर ने विद्यालय परिवार को पंच प्रण की शपथ दिलाई। मेधावी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कलेक्टर के हाथों से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित सुंदर रंगोलियां बनाई थी, जिसकी सभी ने सराहना की। एसएमसी के सीईओ ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर में नगर पालिकाएं और जिला पंचायतों द्वारा 9 से 15 अगस्त तक मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। वापी में एक आपातकालीन बचाव दल ने लाखों की संख्या में दुर्लभ सफेद कोबरा सांप को बचाया। एल्बिनो रोग नामक बीमारी के कारण सांप सफेद दिखाई देते हैं, जैसा मुकेश उपाध्याय ने बताया। वापी में लाखों में से एक सफेद कोबरा सांप को बचाया गया। वापी के पास करवड़ गांव में मनीष भाई के घर के पास कोबरा सांप आया होने की इमरजेंसी रेस्क्यू चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम को टेलीफोनिक माध्यम से सूचना दी गई। सूचना मिलने पर बचाव दल के मुकेश भाई उपाध्याय तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं मनीष भाई के घर की गौशाला में 5 फीट लंबा सफेद रंग का जहरीला कोबरा सांप मिला। 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सफलतापूर्वक बचा लिया गया और वन विभाग को इसकी सूचना देने से पहले 2 दिनों तक इलाज में रखा गया। बचाव कर्मी मुकेश उपाध्याय ने बताया कि एल्बिनो रोग नामक बीमारी के कारण सांप का रंग सफेद दिखाई देता है। रंग द्रव्य कम होने से इंसानों में भी यह बीमारी देखी जाती है। बाद में इस कोबरा सांप को वन विभाग की मदद से संरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया। मेरा नाम मुकेश उपाध्याय, इमरजेंसी रेस्क्यू फोर्स चैरिटेबल ट्रस्ट का फाउंडर हूँ और एक ट्रेनर और रेस्क्यूअर भी हूँ। जब हमें एक कॉल आया कि करवट में एक बड़ा सा सांप है, वो सफ़ेद है। अक्सर लोग जो बोलते हैं वो होता नहीं है, मगर कभी कभी लगता है जो लोग बोलते हैं वो होता है। हमें भी विश्वास नहीं था, क्योंकि हमने कभी रेस्क्यू में ऐसा कभी देखा नहीं था कि सफ़ेद नाग भी होता है। ना हमने कहीं देखा था, ना हमारे सीनियर ने बोला था कि यहाँ पे वापी में कोई भी ऐसा सफ़ेद कलर का सांप देखा जाता है। हमें भी विश्वास नहीं था। हम नॉर्मल सांप को सोच के ही रेस्क्यू करने की सोच रहे थे। जैसे हमारी नज़र पड़ी, हमारी आँख खुली की खुली रह गई जब हमने देखा ये रियल में एक तरह का अल्बिनो कोबरा है, सफ़ेद नाग है। और सफ़ेद नाग के साथ लोगों के अंधविश्वास बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर ये सांप कहीं भी, अगर बहुत ही रेयर है, अगर कहीं भी दिखा जाता है तो अक्सर लोग गाँव उसको पूजा करने लगते हैं, उसे दूध चढ़ाने लगते हैं। बिल्कुल ना करें। ये एक तरह का रोग है। अल्बिनो मतलब एक तरह का डिजीज होता है। इंसानों में भी देखेंगे कि कोई कोई इंसान का कलर बिल्कुल डिफरेंट होता है।
उसका कारण होता है पिगमेंट की कमी। ये सांप में भी एक तरह की पिगमेंट की, बहुत सारे पिगमेंट की कमी होने के कारण ये बिल्कुल सफ़ेद दिखता है, मगर है ये कोबरा ही, और ये स्पेक्ट्रल कोबरा ही है, नाग ही है, कोई दूसरा नहीं है। और अंधविश्वास बिल्कुल ना रखें, और जैसे रेस्क्यू कोई भी सांप आपको दिखे तो खुद ट्राई ना करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या सीनियर रेस्क्यूअर को कॉल करें, जिससे वो सुरक्षित उसे पकड़ के जंगल में रिलीज़ करते हैं। खास करके जहर की मात्रा की बात कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि सेम नाग ही है, इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है जो हमारे कार्डियो पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और ये न्यूरोटॉक्सिन होने जो हमारे जो पैरालाइज़ हमारी जो बॉडी है उसकी जहर जो पैरालाइज़ कर देता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, बोलने में तकलीफ़ होती है, देखने में तकलीफ़ होता है। कभी भी स्नेक बाइट हो तो बिना लेट किए आप तुरंत हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाए। कभी भी मतलब बाबा के चक्कर में ना फंसे, वहाँ आपकी जान चली जाएगी, और हॉस्पिटल जाएंगे तो आपकी जान 100% बच जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सांपों का जो जहर का दवाई एंटीवेनम, उसी से सांप का तोड़ बनता है। एंटीवेनम जितना जल्दी आपके बॉडी में जाएगा, आपका सांप का जहर उतना न्यूट्रलाइज होगा। से 5 फुट का है और काफ़ी स्वस्थ है, काफ़ी हेल्दी है, और 8 से 10 साल का ये एज है इसका, क्योंकि 15 साल 12-13 साल ही जी पाता है। जितनी बड़ी साइज़ होती रहती है उतना वो लोगों के बीच आ जाता है, और काफ़ी हेल्दी और काफ़ी एग्रेसिव भी है, एकदम फुल एग्रेसिव में है। हमें रेस्क्यू करने में भी आधा घंटा लगा, क्योंकि इसे काफ़ी सेफली हमें रेस्क्यू करना था, और हम अभी आज डिपार्टमेंट के साथ इसे रिलीज़ कर देंगे। हमारे लिए वाकई में ये प्राउड की बात है कि ऐसे लुप्त प्रजाति भी मिल रहे थे। 6 महीने के पहले हमें एक 100 स्केल वाइपर मिला, जो कि रिकॉर्ड में नहीं था। ये भी रिकॉर्ड में नहीं है। आज फर्स्ट टाइम 100 स्केल वाइपर भी रिकॉर्ड में आया, और ये वाइट कोबरा भी रिकॉर्ड में आया। मेरी मिट्टी मेरा देश के तहत देव जिले के विभिन्न स्थानों पर ध्वज फहराए गए। वृक्षारोपण, सेवानिवृत्त नायकों, सिपाहियों और उनके परिवारों का सम्मान, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। देश भर में मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश दीव जिले में भी मेरी मिट्टी मेरा देश को लेकर ग्रामीण इलाकों और शहरी इलाकों में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन संघ के प्रांत प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के मार्गदर्शन एवं दीव कलेक्टर फरमान ब्रह्मा के निर्देश में किया गया। कार्यक्रम के दौरान पट्टिका का अनावरण किया गया। इसके बाद वृक्षारोपण, सेवानिवृत्त नायकों, सिपाहियों और उनके परिवारों का सम्मान, शपथ ग्रहण और ध्वज प्रणाम किया गया। यह कार्यक्रम दीव जिले के विभिन्न स्थानों पर मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच एकता और प्रेम की भावना को बढ़ाना है। मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान एसपी मणिभूषण सिंह, एडीएम विवेक कुमार, डिप्टी कलेक्टर शिवम मिश्रा, एसडीपीओ संदीप रुपेला, मामलतदार धर्मेश दमनिया, जिला पंचायत अध्यक्ष रामजी बमनिया और उपाध्यक्ष लक्ष्मीबेन मैरी, नगर पालिका अध्यक्ष हेमलताबेन, उपाध्यक्ष हरीश कापड़िया, निर्वाचित प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, छात्र आदि ने कार्यक्रम को सफल बनाया। अतुल गांव के एक घर में चोरी करने जाते समय चोर काजू बादाम खाकर भाग निकले। वहीं दूसरे घर से सोने के आभूषण, चांदी की मूर्ति, नकद 12,000 रुपए समेत कुल 45,000 रुपए की चोरी की गई। वलसाड के अतुल गांव में देर रात चोरों ने एक घर में धावा बोलकर शयन कक्ष की अलमारी से सोना, चांदी, नकद समेत कुल 45,000 रुपए का सामान चुरा लिया। ये चोर 3 अन्य घरों में भी चोरी के इरादे से घुसे, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर डब्बे में रखे काजू बादाम खाकर भाग गए। अतुल गांव के सेकेंड गेट इलाके में अपनी पत्नी के साथ रहने वाले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सुरेश पटेल देर रात अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी चोर ने मौके का फायदा उठाकर खिड़की की ग्रिल तोड़कर दूसरे शयन कक्ष में रखी अलमारी को किसी औजार से तोड़कर 45,000 रुपए चुरा लिए और भाग गए। सुबह दंपत्ति को चोरी की जानकारी हुई तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस चोर ने यहां से चोरी की और परिवार के सदस्यों की नींद का फायदा उठाकर पीछे के इलाके में 3 घरों में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर उसने डब्बे में रखे काजू बादाम खा लिए और भाग गया। सिलवासा कलेक्टर और सामरवर्णी सरपंच ने पीएम मोदी की संदेश पट्टिका का अनावरण किया। साथ ही नदी किनारे विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए और फौजियों का सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सामरवर्णी ग्राम पंचायत ने मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम किया। सुबह कलेक्टर भानु प्रभा और सरपंच कृतिका बेन अजय भाई बारात ने सामरवर्णी के जिला पंचायत सदस्य जयेश भाई और पंचायत सदस्यों तथा पंचायत सेक्रेटरी निर्मला बेन रोहित के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश वाली शिला पट्टिका का अनावरण किया। इसी क्रम में पंचायत पर ध्वजारोहण और पंचायत ऑफिस परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया।
सरपंच सहित सभी पंचायत सदस्यों ने देश की रक्षा की शपथ ली और नदी किनारे विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। फौजियों का भी सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर 15 अगस्त तक मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देशभक्ति के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज जिला पंचायत की टीम के साथ हमने बसात और सामरवानी में मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन और हमारे वीरों को वंदन करते हुए हमारी चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हमारे सरपंच, डिप्टी सरपंच, हमारे वार्ड मेंबर्स, हमारी पंचायत सेक्रेटरी दोनों बसात और सामरवानी की टीम से हमारे साथ आए। हमने आज स्पेशल इन्वाइट किया हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर्स को जिन्होंने इंडियन डिफेंस फोर्स में अपनी सर्विसेज दी। उनके साथ हमने आज 5 अप्रैल में हमने पौधा आरोपण किया, हमने फ्लैग होइस्ट किया और आज में नेशनल एंथम गाया। बहुत अच्छा लगा कि इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने का फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट पूरे हफ्ते हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जहाँ पर हम अपने सिटीजन्स को साथ जोड़ेंगे, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने वीर जवानों को जिन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करने में अपनी सर्विस दी। बहुत अच्छा लगा कि साथ और सामने आकर और सभी दादरा नगर हवेली के नागरिकों को हम सबकी तरफ से अगले आने वाले पूरे हफ्ते में जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। अतुल हाईवे ब्रिज के नीचे एक स्कूल वैन में आग लगने की घटना में बच्चे और चालक का हुआ बचाव। सिलवासा में हिंदी प्राइमरी स्कूल में कलेक्टर द्वारा ध्वज वंदन और मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। वापी में दुर्लभ सफेद कोबरा सांप को इमरजेंसी रेस्क्यू टीम ने बचाया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज।